हेलो नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज प्रेरणा सूची मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 12 के प्रश्नों को सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा आपको स्क्रीन पर पहला जो प्रश्न है वो जो आ रहा है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 5 के हिंदी की दक्षता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है किसी विषय कहानी पर 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ लिख सकती है। दूसरा है किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 वाक्यों में लिख पाती है। और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वह है सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचना से अर्थ निर्माण कर सकती हैं। तो यह जो राइट आंसर है वह है पहला आंसर, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन। किसी विषय कहानी पर 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ लिख सकती है। अब हम पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 4 के हिंदी की दक्षता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकती है, 2 या अधिक वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकती है। और जो सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिया है लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाता है। और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया है वह दिया है 7 से 8 वाक्यों के संदेश वाले पत्र और आवेदन लिख सकती है। तो यहाँ पर जो राइट जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है कि लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाता है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 2 के गणित की दक्षता है। यहाँ पर नंबर 1 जो ऑप्शन है हमारा वह है बच्चे सीधी रेखा, गोल, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें। दूसरा है बच्चे शून्य या जीरो की अवधारणा को समझ पाएं। और तीसरा है यहाँ पर बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिचय ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है बच्चे सीधी रेखा, गोल, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 2 के हिंदी की दक्षता है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि परिचित शब्द की प्रथम ध्वनि इकाई ध्वनि को पहचान सकती है। दूसरा है बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ कर सकती है। उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वह है सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचना के अर्थ निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट है कि बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ कर सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि नंबर 5 पे क्वेश्चन जो आ रहा है स्क्रीन पर वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 3 हिंदी की दक्षता है। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है चित्र, पात्र, घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख सकती है, तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कहानी को परिस्थितियों, पात्रों, घटना के सही क्रम व सही अंत के साथ पुनः सुना सकती है। और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर किसी चित्र या अनुभव पर 2 या 3 वाक्य सही लिख लेती हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वह है आपका बिल्कुल ही सही है कि कहानी को परिस्थितियों, पात्रों, घटना के सही क्रम व सही अंत के साथ पुनः सुना सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 4 के गणित की दक्षता है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चे खुली और बंद आकृतियों को समझ और पहचान सकते हैं।
सेकंड है बच्चे लाभ हानि से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। थर्ड है बच्चे पैसों से संबंधित जोड़ और घटाव के सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि बच्चे खुली और बंद आकृतियों को समझ और पहचान सकते हैं, यह बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मिशन प्रेरणा को लेकर कितने स्तर का टास्क फोर्स बनाया गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है 1 स्तर, दूसरा है 2 स्तर और तीसरा है 3 स्तर। यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है 3 स्तर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर जो हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 3 के गणित की दक्षता है? यहाँ पर भी जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मापन के गैर मानक माध्यम का प्रयोग करना, जैसे कदम, बित्ता आदि। दूसरा दिया हुआ है कि बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं को गुणा भाग करा सकें, उत्तर 90 से ज़्यादा नहीं। जो थर्ड यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वह है कि बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वह बिल्कुल ही आपका सही है कि बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा वह है रिमीडियल टीचिंग मॉड्यूल में कितनी तकनीकी का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो है ऑप्शन दिया है 18, दूसरा है 15, तीसरा है 14 और चौथा है 11। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है 18। रिमीडियल टीचिंग मॉड्यूल में जो है 18 तकनीकी का प्रयोग किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर इसी में बढ़ेंगे। मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रेरणा ब्लॉक बनाना, प्रेरक जिला बनाना, तीसरा है प्रेरण मंडल बनाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रेरक ब्लॉक बनाना, प्रेरक जिला बनाना, प्रेरक मंडल बनाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है आपका चौथा, बिल्कुल ही जो है सही है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमें तीनों पर काम करना होगा। अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाना होगा, अपने जिला को प्रेरक जिला बनाना होगा, अपने मंडल को प्रेरक मंडल बनाना होगा। ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नंबर 10 के बाद 11। तो जनपद स्तर के टास्क फोर्स का अध्यक्ष है। यहाँ पर भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है डाइट प्राचार्य, दूसरा है जिलाधिकारी अर्थात डीएम, तीसरा है मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ और चौथा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्थात सीएमओ। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह टास्क फोर्स का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर जैसा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का काम नहीं है? यहाँ पर आपके जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शिक्षकों को गुणवत्तापरक शिक्षण प्रदान करना, दूसरा है सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड पर प्रगति की मॉनिटरिंग करना, तीसरा है मिशन प्रेरणा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, चौथा है त्रैमासिक परीक्षाओं का पारदर्शी एवं सफल क्रियान्वयन। तो यहाँ पर जो है टास्क फोर्स का काम नहीं है, वो है थर्ड नंबर का कि मिशन प्रेरणा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। ये आपका राइट आंसर है। अब हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न जैसा स्क्रीन पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी कक्षा 1 के गणित की दक्षता है? यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। पहला है कि विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए जो है नई आकृतियों की रचना करना, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा कि बच्चे 1 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। तीसरा है बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट है कि विभिन्न आकृतियों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना। अब हम 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा 14 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 1 के हिंदी की दक्षता है?
तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन दिया हुआ है सरल परिचित शब्द लिख लेता लेती है जिनमें 2 से 3 अक्षर हों। दूसरा है बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता सकती है। और तीसरा यहाँ पर जो दिया है वह है पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकता सकती है। तो यहाँ पर कक्षा 1 के हिंदी की दक्षता के लिए जो पहला ऑप्शन दिया है बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है, और ये आपको प्रेरणा तालिका में मिलेगा भी जिसके अंतर्गत दक्षताएं दी हुई हैं। तो पहला यहाँ पर दिया है सरल परिचित शब्द लिख लेता लेती है जिनमें 2 से 3 अक्षर हों, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। और अब हम इस प्रश्नोत्तरी का जो अंतिम प्रश्न है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है जो अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 5 के गणित की दक्षता है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि बच्चे खुली एवं बंद आकृतियों को समझ और पहचान सकते हैं। दूसरा है बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। तीसरा है बच्चे चांदे की, यहाँ पर जो है चंदे हो गया, उसको चांदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जो थर्ड नंबर का आंसर है बिल्कुल ही राइट है, जो कि कक्षा 5 के गणित की दक्षता के लिए कहा जा रहा है कि बच्चे चंदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी को हम लोगों ने इसको हल किया। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लोगों को जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोले, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।